अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अयाज़ और उसकी जायदाद। सुल्तान महमूद गजनवी के महबूब और दोस्त अयाज़, जो कभी बहुत ही मुफलिस और नादार था, उसने एक बोसीदा पोस्तीन और फटे पुराने जूते जो कभी उसकी मिल्कियत थे, कमरे में बहिफाजत रख लिए थे। जब वो वज़ीर बना तो अपनी फ़ुर्सत के लम्हात उसी लम्हे में कमरे में जाकर अपनी पोस्तीन और जूते देखता और इसी में वक्त गुजार देता। शायद ही कोई दिन हो कि वो उन अशिया की ज़ियारत ना करता हो। सुल्तान के दीगर उमरा और दरबारी भी उस पर नज़र रखते थे और सोचते रहते थे कि वो उस कमरे में क्यों जाता रहता है। एक दिन मौका पाकर उन्होंने सुल्तान महमूद को भड़काया कि जिस शख्स को हुजूर दयानतदार और नेक समझते हैं, उसने एक कोठरी में बहुत सा साजो सामान और जवाहिर छुपा कर रखे हैं और ताला लगा रखा है। उस कोठरी में शराब का मटका भी रखा हुआ है। जब भी अयाज़ को फुर्सत नसीब होती है, वो अकेला कोठरी में जाकर शराब नोशी करता है और अपने छुपाए हुए माल और दौलत को देख कर आता है। सुल्तान ने उनकी बात सुनकर फरमाया कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। अगर अयाज़ ने ऐसा किया हुआ है तो मुझे सख्त ताज्जुब है कि उसने ऐसा क्यों किया है, जबकि हकीकत उसके उलट थी। अयाज़ तो रोज़ाना पोस्तीन और जूते इसलिए देखने जाता था कि उसके दिल में अपनी हैसियत कायम रहे कि वो क्या था, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें तकब्बुर और गुरूर पैदा हो जाए। सुल्तान महमूद ने एक दिन उन्हीं दरबारियों को हुक्म दिया, आज आधी रात को उस कोठरी का ताला ज़बरदस्ती तोड़ दो और जितना माल दौलत वहाँ मौजूद हो सब का सब लूट लो, मगर हमें आकर ज़रूर मुत्तला करना कि कोठरी में कितना ज़रो जवाहिर मौजूद था, ताकि हम उस बदतीनत से बाज पुरस कर सकें कि उसने ऐसा क्यों किया कि हमारे इल्म में लाए बगैर इतना माल दौलत छुपा कर रखा। ये फरमान सुल्तान महमूद ने सिर्फ हासिदों का मुंह बंद करने के लिए दिया था, वरना उन्हें अयाज़ की सदाकत और पाकबाजी का मुकम्मल यकीन था। दरबारियों ने सुल्तान का हुक्म पाकर निस्फ शब के करीब अयाज़ की कोठरी पर धावा बोल दिया। उन्होंने कोठरी का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें ज़रो जवाहिर नाम की तो कोई शय ना मिली। अलबत्ता एक फटी पुरानी पोस्तीन और बोसीदा जूते ज़रूर मिले, मगर उनकी तसल्ली ना हुई। उन्हें तो पक्का यकीन था कि इस कोठरी में ख़जाना मौजूद है। उन्होंने कोठरी का फर्श खोद डाला, वहाँ से भी उन्हें कुछ हाथ न लगा। आखिर झुंझलाकर उन्होंने दीवारें तोड़ना शुरू कर दी। हो सकता है ख़जाना दीवारों में छुपाया गया हो, लेकिन उन्हें मुंह की खाना पड़ी। अब उन्हें ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि जब बादशाह के पास जाएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। वो तो अयाज़ पर झूठी तोहमत लगाने की वजह से उनके सर कलम करवा देंगे। उन्होंने गिरिया उजारी करना शुरू की, अपने चेहरों को गर्द गुबार से अट दिया और सुल्तान के सामने हाजिर हुए। सुल्तान महमूद ने देखा कि उनमें से बहुतों ने अपने चेहरे पर खुद ही दो हथड़ मारकर लहू लहान कर रखा था। सुल्तान ने उनसे दरियाफ्त किया कि उन्हें अयाज़ की कोठरी से कितना मालो दौलत मिला है, लेकिन आपके चेहरे गवाही दे रहे हैं कि आपकी मुरादें पूरी नहीं हुई। यह मुमकिन है कि मिलने वाला मालो दौलत तुमने आपस में बांट लिया हो और रोनी सूरत बनाकर दरबार में हाजिर हुए हो। सुल्तान महमूद के मुँह से यह कलिमात सुनते ही सब के सब उनके कदमों में गिरकर मुआफ़ियाँ तलब करने लगे। हर एक की ज़बान पर एक ही जुमला था, सुल्तान ज़ी क़द्र, अगर हमें सूली पर चढ़ा दें तो भी आप पर हमारा खून हलाल है, और अगर मुआफ़ कर दें तो ये आपकी आला ज़रफ़ी होगी और हम पर एहसान अज़ीम होगा। सुल्तान महमूद ने फरमाया कि आज ना तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा और ना ही आज़ाद करूंगा। तुम्हारा फ़ैसला अयाज़ ही करेगा, क्योंकि तुम सब ने उसकी इज़्ज़त व आबरू की धज्जियाँ बखेरी हैं। तुम्हारी सारी कार्रवाई से जो सदमा अयाज़ को पहुँचा है, उसका दर्द वही जानता है, इसीलिए सज़ा भी वही तजवीज़ करेगा। सुल्तान महमूद ने हरकारा भेज कर बुलवाया। अयाज़ दरबार में हाजिर हुआ। जब वो हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उसे कहा कि सब दरबारी तुम्हारे मुजरिम हैं। आज तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार दिया जाता है कि जो सज़ा चाहो इनके लिए तजवीज़ कर दो, हमारी तरफ से इसकी तौसीक़ कर दी जाएगी। अयाज़ ने सुल्तान की दराज़ी उम्र की दुआ दी और कदम बोसी करते हुए कहा, ए शाह ज़े वक़ार, खुदा आपका बुलंद इक़बाल करे। बंदे की क्या मजाल कि आपके इख्तियारात अपने हाथ में लूँ। मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि जब आफ्ताब अपनी रोशनी दिखाता है तो तमाम सितारे आसमान से गायब हो जाते हैं। किसी ज़ुहल, मुश्तरी, अतारुद या ज़ुहरा की क्या मजाल कि आफ्ताब के सामने ठहर सकें। सुल्तान ने जब अयाज़ की अर्ज़ सुनी तो कहने लगा, अयाज़, आज तो हमें इस राज से वाकिफ़ कर दो कि तुमने बोसीदा जूते और फटी पुरानी पोस्तीन को क्यों संभाल कर रखा हुआ है और रोज़ाना छुप कर इस कोठरी में क्यों जाते हो। जब तक कि इन दोनों चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख लेते तुम्हें चैन नसीब नहीं होता। हम समझते हैं कि ये चीज़ें किसी मुतबर्रिक हस्ती से मुताल्लिक़ हैं और तुम्हें इनसे बहुत ज़्यादा अक़ीदत है। हम भी तो जाने कि वो बुज़ुर्ग कौन हैं कि तुम उनकी निशानियों को चूमते हो और आंखों से लगाकर अपनी आंखों को ठंडक और दिल को राहत पहुँचाते हो। अयाज़ सुल्तान की बातें सुनकर आबदीदा हो गया और उसकी आंखों से छम छम नीर बरसने लगा। अर्ज़ करने लगा, सुल्तान ज़ी वक़ार, समझ नहीं आता कि आपको क्या जवाब दूँ और क्या छुपाऊँ।
मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं इस वक्त जो कुछ हूँ सब आपके इनायत और बख्शिश की बदौलत हूँ, वरना मन आनम के मन दानम। मेरी असलियत हकीकत तो यही फटी पुरानी पोस्तीन और सूखे सड़े जूते हैं। मैं इन चीज़ों की हिफाजत नहीं करता, बल्कि इन्हें अपनी ज़ात की हिफाजत और निगरानी के लिए रखा है। इस हिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसान को अपना माजी कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आज अच्छा वक्त आ गया है तो कल माजी भी पलट कर आ सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।